हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डाइस के बारे में, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में कहते हैं पासा। ये हमारी रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि अभी हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इससे जरूर बनते हैं। तो आज हम लोग डाइस के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने बचपन में जरूर सांप सीढ़ी और लूडो का खेल खेला होगा, तो उसमें आप लोगों ने पासे का यूज जरूर किया होगा। तो आज हम लोग उसी पासे के बारे में कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन जानेंगे कि आखिर हमारे डाइस की कितनी सरफेसेस होती हैं, आखिर उसकी एडजेसेंट साइड्स क्या होती हैं और उसके कितने तरह के हमारे पासे होते हैं। तो आज हम लोग कुछ बेसिक्स इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, आखिर हमारे डाइस की सरफेसेस कितनी होती, सतह कितनी होती। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी सरफेसेस होती हैं वो 6 होती हैं। तो आपने जब लूडो खेला होगा तो देखा होगा उसमें 6 तक के नंबर लिखे होते हैं। तो हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे पासे में कितनी सरफेसेस हैं, कितनी सतह हैं। तो हमारी 6 सतह हैं। तो हमारी टोटल सरफेसेस कितनी हो गई, 6 हो गई। अगर बात करें कौन कौन सी सरफेसेस होती हैं हमारी, तो बात करें तो टॉप मतलब ऊपरी सतह है, उसकी जस्ट नीचे वाली बॉटम सरफेस, लेफ्ट सरफेस और हमारी राइट सरफेस, और हमारी फ्रंट सरफेस और हमारी बैक सरफेस। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक। तो टोटल हमारी कितनी सरफेसेस हो गई, टोटल हमारी 6 सरफेसेस हो गई। कौन कौन सी, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक। तो टोटल सरफेसेस कितनी हो गई हमारी, 6। अगर हम लोग बात करें, जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे रीजनिंग में, तो हम लोग जो सरफेसेस की बात करेंगे, टोटल सिर्फ हमें 3 सरफेसेस दिखाई देंगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी सरफेसेस हमको दिखाई देंगी, केवल हमको 3 सरफेसेस दिखाई देंगी। देखिए इस वाले हमारे क्वेश्चन में या फिर हमारे एग्जांपल में देखिए कितनी सरफेस हमको दिख रही है। एक सरफेस हमको ये दिख रही है जिसमें 1 लिखा है, दूसरी सरफेस हमें जिसमें 2 लिखा है, दूसरी सरफेस दिख रही है, और तीसरी सरफेस हमें 3 वाली दिख रही है। तो टोटल हमें सिर्फ 3 सरफेसेस ही हमारी क्या होंगी, विजिबल होंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आखिर मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजेसेंट साइड क्या होता है या फिर एडजेसेंट सरफेसेस क्या होता है। एक हमने बात कर ली सरफेसेस की, और एक आती है हमारी एडजेसेंट साइड, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं संलग्न सरफेस, जिसे हम लोग संलग्न सतह बोलते हैं। जैसे हमारी ये इसमें 1 लिखा है, पाव बोल सकते हैं, जैसे हम लोग जनरल भाषा में पाव बोलते हैं, दुक्की और तिक्की। तो जो पाव के जस्ट बगल में जो 2 लिखा हुआ, ये हमारी सरफेस कौन सी हो गई, तो ये सरफेस हमारी हो गई एडजेसेंट सरफेस या फिर संलग्न सतह हो गई। अगर हम बात करें 1 और 3, ये दोनों भी हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई संलग्न सतह या फिर एडजेसेंट सरफेस हो गई। तो 1 और 2, 1 और 3 इसी तरह हमारी क्या हो गई, ये एडजेसेंट सरफेसेस हो गई। तो हमें टोटल कितनी सरफेसेस दिखाई देंगी, केवल 3 सरफेसेस दिखाई देंगी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आखिर हमारे पासा कितने तरह के होते हैं या फिर डाइस कितने तरह का होता है। तो डाइस हमारे 2 तरह के होते हैं। अब बात आती है वो 2 डाइस हमारे कौन कौन से होते हैं। तो जिसका हमारा सबसे पहला है, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड डाइस बोलते हैं, यूनिवर्सल डाइस बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक डाइस बोलते हैं। कौन सा, स्टैंडर्ड डाइस, यूनिवर्सल डाइस और स्पेसिफिक डाइस। ये तीनों एक ही के नाम है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। जो आप लोगों ने लूडो या सांप सीढ़ी का खेल खेला होगा, तो आपने जो पासे का यूज किया है वो पासा हमारा होता है मानक पासा, या फिर बोले यूनिवर्सल या फिर स्टैंडर्ड या फिर स्पेसिफिक डाइस। वो पासा हमारा कौन सा होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है। आखिर होता क्या है हमारा स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा हमारा होता क्या है। तो हम बात करें जो इसकी विपरीत सतह होती है, मानक पासा की जो विपरीत सतह होती हैं, अपोजिट सरफेसेस होती हैं, उनका सम हमारा कितना होता है, 7 होता है। जैसे अगर हमारी सामने की सरफेस अगर हमारी 1 है, तो उसकी बैक साइड की हमारी सरफेस क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, क्योंकि दोनों सरफेसेस का हमारा सम कितना होता है, टोटल 7 होता है। अगर हमारी सरफेस 2 है, तो उसके जस्ट अपोजिट सरफेस हमारी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अगर हमारी सरफेस 3 है, तो उसकी अपोजिट क्या हो जाएगी, 4, क्योंकि जो हमारी अपोजिट सरफेसेस का सम होता है हमारे स्टैंडर्ड डाइस में, यूनिवर्सल डाइस में या फिर हमारे स्पेसिफिक डाइस में, उसका सम हमारा टोटल होता है 7। अगर अपोजिट सरफेसेस का सम 7 है, तो हमारा पासा हो जाएगा यूनिवर्सल, स्टैंडर्ड या फिर स्पेसिफिक, हिंदी में बोले तो मानक पासा। अभी हम लोग इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे। और दूसरा हमारा होता है जनरल डाइस, जिसे हम लोग बोलते हैं सामान्य पासा। अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारा मानक पासा
कैसा होता है, कैसे पहचानेंगे? तो देखिए ये एग्जांपल दे रखा है, इसमें पूछा गया है कि स्टैंडर्ड डाइस हमारा कौन सा है, कौन सा हमारा इसमें मानक पासा है। तो अभी मैंने सरफेसेस आप लोगों को बताया कि सरफेसेस हमारी कौन कौन सी होती हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक, ये सारी हमारी क्या हो गई, सरफेसेस हो गई। अगर हम बात करें एडजेसेंट सरफेसेस, तो हमारी जो संलग्न होती हैं, जैसे हमारी ये और ये सरफेस हमारी क्या है, हमारी एडजेसेंट सरफेस है, और ये हमारी सरफेस क्या है, हमारी एडजेसेंट सरफेस है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा हमारा स्टैंडर्डाइज है या फिर मानक पासा है। तो देखिए इस वाले एग्जांपल में 5 और 2 ये दोनों सरफेसेस क्या है हमारी, ये दोनों सरफेसेस हमारी क्या है, एडजेसेंट सरफेसेस हैं। कौन सी सरफेसेस हमारी, एडजेसेंट सरफेसेस है। और इस 5 का और इस 2 का हमारा सम कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। लेकिन ये एडजेसेंट सरफेसेस है, हमने बताया कि जो हमारा स्टैंडर्ड पासा है उसके सिर्फ अपोजिट सरफेसेस का सम ही हमारा 7 होता है। लेकिन इसमें तो सम हमारा किसमें हो गया, एडजेसेंट सरफेसेस में ही हो गया। तो 5 और 2 हमारा एडजेसेंट सरफेसेस है, इसका सम हमारा यहीं पर हमारा 7 हो गया। तो ये हमारा पासा क्या है, स्टैंडर्डाइज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एडजेसेंट सरफेसेस का सम हमारा 7 है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देखिए इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है। तो इसमें हमारे कहीं भी एडजेसेंट सरफेसेस का हमारा 7 नहीं हो रहा है। तो ये हमारा स्टैंडर्डाइज हो सकता है। क्या हो सकता है, स्टैंडर्डाइज ये वाला हमारा हो सकता है। क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, अगर आपने ये चीज समझ ली तो आपने 50% डाइस का टॉपिक को समझ लिया कि हमारे जो यूनिवर्सल डाइस होता है, जिसे हम लोग लूडो या सांप सीढ़ी में यूज करते हैं, वो हमारा स्टैंडर्डाइज होता है या फिर बोले तो मानक पासा होता है, जिसमें हमारे अपोजिट सरफेसेस का टोटल हमारा कितना होता है, 7 होता है। अगर हमारा 1 है सरफेस पे तो उसके जस्ट अपोजिट हमारा होगा 6। अगर सामने हमारे 2 है तो जस्ट उसके अपोजिट में होगा हमारा 5। अगर हमारा सामने हमारा 3 है तो उसके जस्ट अपोजिट में होगा 4, क्योंकि अपोजिट सरफेसेस का सम हमारा क्या होता है, 7 होता है। इससे बहुत ही कम क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। जो हमारे मोस्ट क्वेश्चंस बनेंगे जो हमारे डाइस में, वो बनेंगे हमारे जनरल पासा से। जो हमारे यूनिवर्सल पासा की जो प्रॉपर्टी है, जो उसको फॉलो नहीं करेगा, वो सारे हमारे डाइस क्या हो जाएंगे, जनरल डाइस। जैसे कि इस वाले एग्जांपल में एडजेसेंट सरफेसेस का हमारा सम कितना हो गया था, 7 हो गया था। तो इसलिए ये हमारा स्टैंडर्डाइज नहीं था। तो हमारा इस वाले में देखिए एडजेसेंट सरफेसेस का कहीं भी हमारा 7 सम नहीं हो रहा है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा कौन सा है, ये हमारा स्टैंडर्डाइज है। क्या बोल सकते हैं, ये हमारा स्टैंडर्डाइज है, क्योंकि इसमें हमारा अपोजिट सरफेसेस 7 हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग आज की वीडियो में बस इतना ही बात करते हैं। तो अगर आप लोगों को बेसिक्स अच्छे से समझ में आए हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये हमारा, कम से कम 50% हमारा यहीं पर समाप्त हो गया। तो आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।